morning students, today we shall launch exercise 12.3 of lesson 12 अलजेब्रा। आज हम लोग एक्सरसाइज 12.3 पढ़ेंगे अलजेब्रा का, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम पिछली वीडियो में बताए थे। क्वेश्चन नंबर 2 जो क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 से है सॉल्व एंड वेरीफाई द रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 2 से है सॉल्व एंड वेरीफाई द रिजल्ट। इट मीन्स first of all we solve these questions and verify. After solve these questions we verify the results. Now solution 3 into x plus 3 into 6 equal to 24. 3 into x 3x plus 3 6 18 equal to 24. Now here buildings is constant terms, and when it transfer in right hand side it will be negative. It will be negative 3x equal to 24 minus 18 equal to 3x equal to 24 minus 18 means 6. That is x equal to, here we see that 3x means 3 multiplied by x. 3 is multiplied by x. And 3 क्या कर रहा है, x में multiply कर रहा है. When 3 transfer in right hand side, it will be divided by 6. 6 से क्या करेगा, divide करेगा. Divided by 6. Here x equal to 2. Here x equal to 2. जैसे में सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कोई साइन है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई होगा 3 into x और 3 6 से भी मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज ब्रैकेट के बाहर है तो 3 into 6 इक्वल टू 24। फिर हमने 3 और x का मल्टीप्लाई किया 3x 3 6 18 इक्वल टू 24। 3x इक्वल टू 24 minus 18. 3x equal to 24 minus 18 करेंगे 6 आएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो 3 है, x से क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो 3 को जब राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो x equal to 6/3 यानी 6 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। Here x equal to 2. Now क्वेश्चन से ये सॉल्व एंड वेरीफाई करें और रिजल्ट को क्या करना है, वेरीफाई करना है। I'll verify the result. We put the value of x in both side of equation. If the both side of equation are equal to the value of x equal to 2, value x के value से देते हैं 2 पे, ये क्या होता है, दोनों साइड इक्वल हो जा रहा है तो x का ये वैल्यू क्या होगा, सही होगा, यानी राइट आंसर होगा। सबसे पहले पुट करेंगे x का वैल्यू इसमें इक्वेशन में, value of x in equations. Now 3 into x plus 6 equal to 24. Now 3 into value of x equal to 2. 2 plus 6 equal to 24. 3 2 जा 6। ऐसे लिख लीजिए 3 into 2 plus 3 into 6 सेम टू सेम वही कंडीशन है। जैसे 3 दोनों मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे 3 दोनों मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 24। 3 2 जा 6 plus 3 6 जा 18 equal to 24. Here 6 7 24 is equal to 24. Then you see that LHS equal to RHS. LHS equal to RHS. Hence result of this equation is correct because value of x is x equal to 2 is satisfied by side of the equation. Here LHS equal to RHS.
take next questions. Similarly, you can solve questions E, F. See next question. Question number 3. Question number 3 said solve and verify your result. इसको भी सॉल्व करना है और वेरीफाई करना है अपने रिजल्ट को, ठीक है। ये और भी दिया है, ये क्वेश्चन हम बता रहे हैं, आप लोग रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। सेम क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करने को एक ही प्रोसेस होता है। सबसे पहले वेरिएबल्स को एक्साइटमेंट करते हैं, कांस्टेंट को एक्साइटमेंट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले वेरिएबल्स को एक्साइटमेंट कर लेते हैं, कांस्टेंट्स को एक्साइटमेंट कर लेते हैं, फिर सिंप्लीफिकेशन करते हैं, उसके बाद x का y का वेरिएबल पर कर सकते हो, वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो 3x + 6 + 2 इंटू, यहाँ पे जब कोई साइन नहीं रहता है तो इसको इंटू करते हैं, ठीक है। 2x + 3 = 64, ठीक है। चलो, और ये प्रीवियस क्वेश्चन हम देख रहे थे, जो नंबर्स जो क्वांटिटी बाहर थी, अंदर के सभी क्वांटिटी में उसका क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है। हियर वी राइट 3 into x plus 3 into 6 plus 2 into x plus 2 into 3 equal to 60, ठीक है। चलो 3x plus 3 6 15 plus 2 into x 2x plus 2 3 6 equal to 64. Now we collect variables in one side and content in other side. सबसे पहले कलेक्ट करेंगे वेरिएबल को एक साइड में, तो 3x 2x कलेक्ट कर लिए, कांस्टेंट को ट्रांसफर कर देंगे, प्लस 18 है ना, वेरिएबल ट्रांसफर करने राइट साइड इट विल बी -18, ये क्या हो जाएगा, -18 हो जाएगा 64 -18 here 3x 2x 5x 3x 2x 5x, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या आएगा 1 12 देगा, 14 से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 14 से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 18 6 here 6 is also constant now, here 64 -24 here 5x equal to 4 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 6 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, here x, here we see that 5x means 5 multiply by x ना, 5 किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, x से मल्टीप्लाई कर रहा है। When 5 is transferred in right side, we will be divide by 14, ये किससे डिवाइड करेगा, 14 से डिवाइड करेगा, ठीक है। 15/5 5 8 14, it means value of x equal to 8. Now वेरीफाई कर देंगे, इसको वेरीफाई कर देंगे, क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ x को किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे, वैल्यू ऑफ x को किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे। नाउ the value of x in equations, इक्वेशन कितना है 3x + 6, ठीक है, प्लस 2x + 3 equal to 64. Here put the value of x in equation 3x equal to 8 now, 8 + 6
plus x equal to 8 plus 3 equal to 64. ठीक है, मल्टीप्लाई करो 3 into 8 plus 3 into 6 plus 2 into 8 plus 2 into 3 equal to 64. Now 3 8 24 plus 3 6 18 plus 2 8 16 plus 2 3 6 equal to 64. इसको ऐड कर दो 6 16 22 22 और 80 40 40 और 24 64 64 is equal to 64. It means LHS is equal to RH. Hence, results of these equations x equal to 8 is correct because when we put the value of x in equation is certified first at LHS and RHS. Okay? In same way, you can solve question number 3b. ऐसे ही आप लोग 3b सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो. क्वेश्चन नंबर 4 से है सॉल्व. क्या करना है? सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 4a ने 4b देखो. उसका कौन सा है? 4b ठीक. 2x upon 5 minus 3 upon 2 is equal to x upon 2 plus. ठीक है, इसको क्या करना है? सॉल्व करना है. सॉल्व करना है मीन्स x का वैल्यू फाइंड करना है. x का वैल्यू फाइंड करना है. सबसे पहले हम वेरिएबल्स वाले टर्म्स को पास करेंगे, फिर कांस्टेंट को पास करेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे करके x का वैल्यू फाइंड करेंगे. चलो देखो कैसे करना है. सॉल्यूशन 2x upon 5. ठीक है, ये तो x upon 2 है ना वेरिएबल्स का, ये पॉजिटिव है तो इसमें RHS में जाएगा, LHS में आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस x upon 2. ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस 3 upon 2 है ना, जब RHS में जाएगा तो प्लस 3 upon 2 हो जाएगा, प्लस 3 upon 2. Yes. Now simplify one terms. Take LCM of 5 and 2. 5 and 2. LCM of 5 and 2 equal to 10. LCM जब 5 फाइंड करोगे 5 होगा 10 LCM हो जाएगा. Now divide 5 by 10. 5 2 जा 10. 2 2 जा 4. 4x. जैसे तुम लोग फ्रैक्शंस का एडिशन या सबट्रैक्शंस करते हो सेम वही कंडीशन है. देखो क्या करते हैं, फर्स्ट के डिनोमिनेटर से 10 में डिवाइड करते हैं. ठीक है, और जो हमको कोसेंट फाइंड होते हैं उससे क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, यानी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं. तो 5 2 जा 10, 2 हमको मिला, 2 2 जा 4, 4x. ठीक है, फिर साइन में जो साइन यहाँ पे होता है. ठीक है, 2 5 जा 10, 5 into x 5x. ठीक है, चलो इज इक्वल टू फिर एलसीएम लेंगे फर्स्ट फ्रैक्शन और सेकंड फ्रैक्शन से भी नहीं होगा. एलसीएम 1 और 2 का 2, 1 2 जा 2, 2 into 1 यानी 2 प्लस 2 1 जा 2, 1% 1 into 3, 1 into 3 यानी 3 1 जा 3. Here 4x minus 5x. ठीक है, चलो देखो 4x minus 5x. 4x minus
5x, यानी 4 से x से 5x को सब्ट्रैक्ट करोगे -x अपॉन 10 इक्वल टू 2 plus 3 5 upon 2. Now doing cross multiply. Cross multiply करो minus x into 2 equal to 5 into 10. ठीक है? Minus 2x equal to 50. x equal to here we see that 2 multiply by x से multiply कर रहा है तो 2 को ट्रांसफर कर दो RHS में तो डिवाइड कर देगा तो 50 अपॉन -2 मीन्स x इक्वल टू -20। ठीक है, देखो ये थोड़ा फ्रैक्शन से भाग रहा है तो जब भी सॉल्व करते हैं तो हमारा एम क्या रहता है, x का वैल्यू फाइंड करना है। इक्वेशन जब भी सॉल्व करते हैं चाहे वो लीनियर हो या क्वाड्रेटिक हो, कोई भी इक्वेशन हो, जब भी सॉल्व करते हैं तो x का वैल्यू फाइंड करना हमारा एम होता है। ठीक है, तो इसमें करते क्या है, जो भी फ्रैक्शंस टाइप के हैं सेम टू सेम फ्रैक्शंस के जैसे ही इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 5 और 2 का एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 फर्स्ट फ्रैक्शंस के हैं डिनोमिनेटर से इसमें डिवाइड कर देंगे 5 2 जा 10। ठीक है, और जो 2 हमको क्वेश्चन फाइंड हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में 2 2 जा 2 5 जा 10 5 आया 5 into 10। ठीक है, सेम टू सेम वही कंडीशन यहाँ पे हुआ। ठीक है, 2 और 1 का एलसीएम लिया है 2 1 2 जा 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 1 1 3 जा 3। ठीक है, फिर इसको सिंप्लीफाई किया है, यहाँ पे देख रहे हो 4x - 5x। ठीक है, यानी माइनस का साइन बड़ा है तो क्या करेंगे 5x से 4x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और माइनस का साइन यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, अपॉन 10 इक्वल टू 5 अपॉन 2 हियर -x into 2 इक्वल टू 5 into 2 minus 2x equal to 50 x equal to 50 upon -2 x equal to -25। ठीक है, इन द सेम वे सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4a 4a आपको स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 12.4। नाउ we will start exercise 12.4। exercise 12.4 question number 1। exercise 12.4 question number 1। question said that if 5 is subtracted from 3 times a number, the result is 16. Find the number. It means if you multiply by 5 by any numbers, okay, by any 3 times of the numbers, the result is 16. Find the numbers. सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या जा रहा है, यदि किसी नंबर्स के 3 टाइम यानी 3 गुना से 5 को सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट कितना आता है 16 आता है। फाइंड द नंबर। तो सबसे पहले देखो इसको इक्वेशन हम लोग बनाएंगे और इक्वेशन बना करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले नंबर सपोज करेंगे, सपोज नंबर इज x। ठीक है, सपोज द नंबर इज x। उसके बाद क्या कर रहा है 3 टाइम आपका नंबर तो लिखेंगे 3 टाइम ऑफ x। 3 टाइम आप देखेंगे 3 टाइम गए 4 टाइम गए या 5 टाइम गए, कितना टाइम गए 3 टाइम का तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे x। ठीक है, 1 टाइम गए तो केवल x रहेगा, 2 टाइम गए तो 2 into x, 3 टाइम गए तो 3 into x। ठीक है, 4 टाइम गए तो 4 into x। ऐसे जितने बार टाइम करेगा यानी उतना गुना हो जाता है, हिंदी में हम लोग गुना करते हैं उसको। ठीक है, यानी 3 टाइम x यानी 3 गुना 3x। ठीक है, उसके बाद कर रहा है 5 is subtracted from 3 टाइम आपके नंबर ना according to क्वेश्चन के अनुसार, according to questions
3x minus 5. 3 टाइम्स 5 को सबट्रैक्ट कर रहा है ना, रिजल्ट कितना आ रहा है 16. ठीक है, तो 3x इक्वल टू 16 प्लस 5. 3x equal to 21. Here we see that 3 multiplied by x. When 3 transfer in right hand side, it will be divided by 21. 21 से क्या होगा, divide करेगा. तो x equal to 21 upon 3. यानी x equal to 3 से मिला 21. x का वैल्यू कितना आएगा 7. ठीक है, चलो यदि इसको हम वेरीफाई करना चाहते हैं कि हमारा जो रिजल्ट आया है ट्रू है या फॉल्स है, तो इसको तो वेरीफाई कर सकते हैं. वेरीफाई में पूछा नहीं है, हम लोग देख सकते हैं कैसे अपने रिजल्ट को हम लोग चेक करेंगे ये सही है कि गलत है. ठीक है, राइट है या रॉन्ग है. तो x का वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशंस में. यदि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएगा तो हमारा जो आंसर होगा सही है. ठीक है, चलो देखो 3x minus 5 equal to 16. 3x minus 5 equal to 16. Put the value of x in equation. Put the value of x in equations. Put the value of x in equation. Value को 3 into x का value 7 minus 5 equal to 16. 3 से मिला 21 minus 5 equal to 16. Here 16 equal to 16. It means LHS equal to RH. It means our result is correct because when the value of x equal to 7 is put in equations, both term of equation, both side of equations are satisfied to each other. एक दूसरे को क्या कर दिया, satisfied करेगा. किसका वैल्यू, x का वैल्यू. So our result is correct. हमारा जो रिजल्ट है सही है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो. Find the number such that sum of is 1, 6 and 1, 9 is 50. क्वेश्चन से है फाइंड द नंबर सच दैट, एक ऐसा नंबर फाइंड कीजिए जिसका 1, 5, 1, 6 और 1, 9 का जो वैल्यू हो कितना हो 15 हो. जो सम हो उनका कितना हो 15 हो. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 से है फाइंड नंबर सेट है सम ऑफ 1, 6 एंड 1, 9 इज 15. सबसे पहले हम नंबर को सब कुछ करेंगे. लेट द नंबर, या तो लेट लिखे या सब कुछ लिखे या कंसीडर लिखे, उसका मीन्स यही होता है माना. जैसे हिंदी में हम लोग मान के साथ करते थे ना, वही होता है. लेट द नंबर इज x. ठीक है, नाउ 1, 6 ऑफ नंबर 1, 6 of equal to 1, 6 means 1 upon 6 of a number. ठीक है, इसका कितना 1 upon 6. ठीक है, देखो 3 टाइम 2 टाइम या 4 टाइम 5 टाइम जब भी टाइम की बात आएगी तो हम लोग गुणा करते हैं, यानी मल्टीप्लाई करते हैं. 1, 6, 1, 2, 1, 3 की बात आएगी तो 1 upon 2, 1 upon 3 से करके उसको मल्टीप्लाई करते हैं. अब क्या है 1, 6 यानी 1 upon 6 into x. It means x upon 6. अगर x से मल्टीप्लाई कर दो x मतलब x upon 6. ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं 1, 9 of
number equal to 1 upon 9 into x equal to x upon 9. क्या कहा था क्वेश्चन, क्या कहा है, इस दोनों का सम 15 है, इस दोनों का सम क्या है 15 है, ठीक है। नाउ according to questions x plus 6, sorry x by 6 plus x by 9 equal to 15। तो देखो ये आगे फ्रैक्शन फॉर्म करना, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम फाइंड करेंगे, 6 और 9 का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो 6 और 9 का जब वो एलसीएम फाइंड करोगे तो हो जाएगा 30। तो वो फाइंड कर लेना डायरेक्टली लिख रहे हैं, जैसे 6 9 याद हमको भी नहीं है, ये तो समझना क्या मिला करके लिख रहे हैं, ठीक है। देखो 2 3 या 6, 9 से डिवाइड हो गए, अब 3 से 3 1 जा 3 6 या 9, 1 से 2 3 या 6 3 या 8। एलसीएम ये नहीं करते हैं, लोकल फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 18 हो गया, ठीक है। फर्स्ट फ्रैक्शन के लिए हम कैसे इसमें डिवाइड करेंगे, 6 3 या 18, 3 को क्या है 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3x प्लस 9 2 या 18, 2 into x 2x equal to 15, 3 to 5x equal to 15 into 18। ये 18 डिवाइड करेगा ना, राइट साइड में आएगा मल्टीप्लाई करेगा, x equal to 15 into 15 upon 5, x equal to 5.5, 5 3 15, and then x equal to 54, x equal to 54 here, x equal to, तो देखो इसको 2 स्टेप और देखो, यहाँ करते हैं 5x equal to 15 into 18, x equal to 15 into 15 upon 5, x equal to 5.5, 5 3 या 15, 3 into 18, x equal to 3 या 50। In this way, you can solve remaining question 3, 4, 5 and 6.